हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद गौतम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा साइंस का क्लास 6 की। ठीक है, साइंस का जो चैप्टर सेकंड है, डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो उस चैप्टर के हम सेकंड पार्ट सेकंड को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप लोग अच्छे से देख चुके हैं और सारी चीजों को जान चुके हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये टेबल हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, एनी अदर वाली। उसके बाद ये जो टेबल थी हमारी, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, पिछली वीडियो में। तो आज हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द एनिमल्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अच्छे से समझ के एक एक चीज को पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस अमॉन्ग द एनिमल्स that you have observed and recorded in table 2.2। ठीक है, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, यानी कि क्या क्या समानता है, क्या क्या समानता है। ठीक है, क्या क्या समानता और क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं। ठीक है, क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या समानता है, किसमें जो एनिमल्स हैं उनमें आपने ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, जो रिकॉर्ड किए आपने टेबल 2.2 थी उसमें। ठीक है, would you would have observed that some animals live on land while some other live on trees, birds living on trees। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। ठीक है, लैंड मतलब भूमि पर रहते हैं। ठीक है, कुछ कहाँ रहते हैं, भूमि पर रहते हैं। और जैसे कि कुछ एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। जैसे कि अगर चिड़ियों की बात की जाए तो ये कहाँ रहती हैं, पेड़ पर रहती हैं। फिश लिव इन वाटर एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। ठीक है, अब जैसे कि मछलियों की बात की जाए तो कहाँ रहती हैं ये लोग, ठीक है, जल में रहती हैं। कहाँ रहती है, जल में रहती हैं। और अगर हम वही बात कर लें किसकी, फ्रॉग की बात कर लें, ठीक है, मेढक की बात करेंगे तो मेढक कहाँ रहते हैं, भूमि पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। एनिमल्स कंज्यूम ए डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स एंड द एग्जाबिट ए वैरायटी ऑफ द मूवमेंट्स। ठीक है, जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, विभिन्न प्रकार का भोजन जो है उसको कंज्यूम करते हैं और बहुत से प्रकार की वैरायटी है। ठीक है, उसी प्रकार से वो क्या करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं। ठीक है, अलग अलग जो वैरायटीज हैं एनिमल्स की, वो अलग अलग प्रकार का भोजन खाती हैं और अलग अलग प्रकार से उनका मूवमेंट करने का, ठीक है, अलग अलग तरीका होता है। Sketch of plants and animals observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaves, flowers from a different plants and feathers from animals। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक अपनी जो स्क्रैप बुक है, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, यानी कि पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। किसको, प्लांट है उसके अलग अलग जो लीव्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स हैं, उनको ड्रॉ करेंगे। या फिर उनके जो पार्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके आप क्या करेंगे, अपनी स्क्रैप बुक में चिपका लेंगे। और जो एनिमल्स हैं उनके जो फीदर्स होते हैं, पंख वगैरह होते हैं, उनको क्या करेंगे आप लोग, चिपकाएंगे। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबव देम। ठीक है, और क्या करेंगे, इनके बारे में जो भी आपको डिटेल मिलती है उसको क्या करेंगे आप लोग, इकट्ठा कर लेंगे। गैदर्ड देम, गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, चलिए इतना हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, वाइल ट्रेवलिंग यू टू फ्रॉम स्कूल ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड लुक आउट फॉर ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब आप क्या करते हैं, अपने स्कूल के लिए ट्रेवल करते हैं, ठीक है, जाते हैं, तब आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो आस पड़ोस के आपके सराउंडिंग्स है उनको ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत से प्रकार की वैरायटी होती है, किसकी, एनिमल्स की और प्लांट्स की, आपने वहां पर देखी होगी। एड द नेम ऑफ एनी प्लांट एंड एनिमल्स दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर टेबल 2.1 एंड टेबल 2.2। ठीक है, अब क्या कोई ऐसी वैरायटी है प्लांट की या एनिमल की जो आपने टेबल 2.1 और 2.2 में, मतलब यानी कि इन दोनों टेबल में से किसी में भी ऐड ना की हो, तो उसको क्या करेंगे आप लोग, ऐड कर लेंगे। उसका बाद हमारी आ जाती है एक्टिविटी 2.2 लेट अस अप्रिशिएट। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्रिशिएट होते हैं। क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी आंखों को 30 सेकेंड के लिए बंद कर लेना है। एंड थिंक of one plant and one animals that you have closely observed and appreciated very much। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में सोचना है। ठीक है, जिसको आप अच्छे से जानते हो, जिसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, जिसके बारे में आप ज्यादातर अप्रिशिएट करते हैं। नाउ ईच वन of you
कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट यू हैव थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप सब लोग एक एक करके क्या करेंगे, जो आपने प्लांट सोचा और एनिमल सोचा उसको क्या करेंगे, ठीक है, अपना जो ब्लैक बोर्ड है उस पे क्या करने का काम करेंगे, ड्रॉ करने का काम करेंगे। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन सोन ड्रॉन। ठीक है, आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी जो आपने प्लांट्स के एनिमल्स की क्या करी है, ड्रॉन करी है। ठीक है, उनमें आपने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं क्लास लगा हुआ, ठीक है, सेम आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक, तो छोटे छोटे बच्चे वो सब अपने अपने जो भी इमेजिन किया था, जो भी सोचा था उसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। किसी ने जो हमारा रोज प्लांट होता है, ठीक है, रोज प्लांट होता है, रोज प्लांट को ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, और किसी ने किसके बारे में सोच रखा है, किसी ने मशरूम के बारे में सोच रखा है, मशरूम के बारे में सोच रखा है तो मशरूम के ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, किसी ने ऐसे ही किसी प्लांट के बारे में, किसी ने बर्ड के बारे में सोचा है तो बर्ड के को क्या किया है, ड्रॉ कर दिया है। किसी ने हमारी कैट को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जिसने जिसके बारे में सोचा है उसके बारे में क्या करने का काम कर रहा है, बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार के आपको अपना इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंसेस प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉन ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, कितने प्रकार के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं पूरे क्लास ने ड्रॉन किए थे। ठीक है, ड्रॉ किए थे आपके ब्लैक बोर्ड पर। तो कितने प्रकार के प्लांट जो थे ड्रॉ किए हैं और कितने प्रकार के एनिमल्स बच्चों ने ड्रॉ किए हैं उनको आपको काउंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे किया गया है। नेक्स्ट आपसे पॉइंट दिया गया आपके लिए। ठीक है, डू यू थिंक दैट देयर मे बी many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board। ठीक है, अब आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी प्लांट्स की और एनिमल्स की क्या हो गई होंगी, इकट्ठी हो गई होंगी, जो आपने क्या की है वहां पर ब्लैक बोर्ड पर बनाई है। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। ठीक है, अब जो वैरायटी होती है किसकी, प्लांट्स की और एनिमल्स की, किसी पर्टिकुलर रीजन पर पाई जाने वाली, ठीक है, वो क्या करती है, उस रीजन का जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, उसको कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने प्लांट और एनिमल्स क्या करते हैं, उस रीजन के बायोडाइवर्सिटी का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, उस रीजन का बायोडाइवर्सिटी का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, उससे बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता बना देते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन हैज ए डिफरेंट रोल टू प्ले। ठीक है, प्रत्येक जो मेंबर है बायोडाइवर्सिटी में वो क्या करता है, अपना अलग अलग रोल प्ले करता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करी जाए, ट्रीज प्रोवाइड द फूड एंड द शेल्टर टू द सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स हेल्प इन द स्प्रेडिंग द सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब जैसे कि बात करी जाए ट्रीज की, प्लांट्स की बात करी जाए, ठीक है, पेड़ों की बात की जाए, तो ये क्या करते हैं, एनिमल्स को बहुत सारी पक्षी हैं उनको क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं और शेल्टर यानी कि उनको रहने के लिए जगह देते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर एनिमल्स की बात करी जाए तो ये क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं उनके जो शीड होते हैं उनको फ्रूट को खाने के बाद क्या करते हैं, स्प्रेड करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डालने का काम करते हैं। कौन करते हैं, हमारे एनिमल्स करते हैं। ठीक है, उसका बाद आते हैं, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स, क्या कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। दिस शोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। ये क्या दर्शाता है, जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स है वो क्या है, एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। किस पर, ईच अदर पर, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है। हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब आप किस प्रकार से जो प्लांट्स है और एनिमल्स है उनको ग्रुप करेंगे। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को किस प्रकार से ग्रुप करेंगे। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। ठीक है, अब आप पहले इस बारे में सोचिए, आप किस प्रकार से अपनी जो बुक्स हैं और नोटबुक्स हैं उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ग्रुप्स में। वुड अरेंजिंग देम इन द ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। ठीक है, अब क्या इनको अरेंज करना, आपकी जो बुक्स है और नोटबुक्स हैं यानी कि कॉपी और बुक किताबें हैं, ठीक है, उनको ग्रुप्स में अरेंज करना क्या कर लेता है, आपको अपना स्कूल बैग है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में क्या कर देता है, हेल्प करता है। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ड
अराउंड अस। अब आपको क्या करना है, अपने चारों तरफ की चीजों को देखना है, जो दुनिया आपकी चारों तरफ है उसको देखना है। वी आर सराउंडेड बाई ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 2.1। ठीक है, अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे अपने चारों तरफ कि बहुत से प्रकार के प्लांट और एनिमल्स से आप क्या करेंगे, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिनमें क्या है अपने अपने अलग अलग फीचर हैं सबके। ठीक है, जिनके बारे में हम सेक्शन 2.1 में पढ़ चुके हैं। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। हम इनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं इनका, किसके आधार पर, सिमिलरिटीज के आधार पर और डिफरेंसेस के आधार पर। यानी कि कुछ इनमें ऐसी समानता दी गई है जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप में रख सकते हैं, और कुछ उनमें ऐसे अंतर दिए गए होंगे, कुछ ऐसी, ठीक है, डिससिमिलरिटीज दी गई होंगी जिनके आधार पर हम उनका अलग ग्रुप बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 2.3 लेटेस्ट ग्रुप। ठीक है, अब हमारे लिए एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी में क्या करना है, हमको ग्रुप तैयार करना है। ठीक है, तो ग्रुप तैयार करने के लिए कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब अगर आपको क्या करना है, बहुत से प्रकार के पेड़ पौधों के क्या करना है, ठीक है, और एनिमल्स के क्या करने हैं, आपको पिक्चर्स इकट्ठी करनी है, फोटो इकट्ठे कर लेने। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स। अब आपको क्या करना है, कोई नई मैगजीन आपको नहीं फाड़ देनी है। इसके लिए क्या करेंगे, आप पुरानी कोई ओल्ड जो मैगजीन है, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। पुराने न्यूज़पेपर ले सकते हैं, चार्ट ले सकते हैं, या कोई अदर सोर्सेस है जहां से आपको प्लांट और एनिमल्स के फोटो मिल रहे हैं, वहां से ले सकते हैं। ठीक है, पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन ए डिफरेंट कार्ड। अब आपको क्या करना है, इन्हीं जो पिक्चर हैं इनको क्या करना है, अलग अलग कार्ड पर चिपका लेना है। डिवाइड योर क्लास इन द ग्रुप ऑफ द 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने क्लास को 5 और 6 बच्चे, यानी कि 5 बच्चे हो सकते हैं या 6 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इनके ग्रुप बना सकते हैं, 5-5 बच्चों का या 6-6 बच्चों का ग्रुप तैयार कर लेंगे। पुल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो आपने कार्ड्स तैयार करे थे उनको क्या करेंगे, अपने जो क्लास के बच्चे उनको ग्रुप में बांट देंगे। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द कार्ड्स। अब जो भी आपने, ठीक है, कार्ड बांटे हैं उनमें जो भी प्लांट्स और एनिमल्स दिए गए उनके क्या करेंगे, आपको फीचर ऑब्जर्व करने हैं। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन 2.1 एंड 2.2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिकॉल करना है उन फीचर्स के बारे में जो आपने, ठीक है, टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के जो फीचर क्या किए थे, लिस्टेड किए थे, यानी कि बना रखे थे। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फीचर्स। अब आपको क्या करना है, इनके कॉमन फीचर्स के आधार पर क्या करना है, उनका ग्रुप तैयार कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, उनका ग्रुप तैयार कर लेना है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, शेयर करना है, डिस्कस करना है, ग्रुपिंग जो आपने की है, ठीक है, किसके साथ, जो दूसरे क्लास के ग्रुप बने हुए हैं उनके साथ। ठीक है, क्या करना है, शेयर करना है। आपके क्लास के जो दूसरे ग्रुप बने हुए हैं उनके साथ क्या करेंगे, आप लोग शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे इनके बारे में। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। ठीक है, आप क्या सरप्राइज होंगे कि जो भी आपने, ठीक है, ग्रुप बनाए हैं वो क्या है, अलग अलग डिफरेंट, मतलब यानी कि बेसिस के आधार पर कैसे अलग बने हुए हैं, बहुत ज्यादा। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, अब आपको सोचते हैं कि इनके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन द डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। अब आप क्या देखेंगे, जो अलग अलग स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, चूज करते हैं अलग अलग कॉमन फीचर जो है ग्रुप में आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, while others might have the chosen the presence or absence of the flowers as the basis of grouping of plants। ठीक है, अब जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करी जाए, कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, प्लांट की हाइट के आधार पर ग्रुप अपना तैयार कर लेंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, फ्लावर रहे, ठीक है, उसके प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर प्लांट का ग्रुप तैयार कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती है उसकी जो, ठीक है, स्ट्रक्चर है उसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं, ठीक, ग्रुप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉसिबल क्राइटेरिया दिए गए हैं जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि बात की गई, सबसे पहले दिया गया हमारा प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि किसी भी प्लांट पर प्रेजेंट जो हमारे फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं, यानी कि प्लांट पर फूल आते हैं या नहीं आते हैं। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। हार्ड और सॉफ्ट स्टेम, यानी कि उस प्लांट की जो स्टेम है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, इसके आधार पर भी हम ग्रुप तैयार कर सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, यानी कि जो हमारे एनिमल्स है उनके खाने के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उनका ग्रुप बना सकते हैं। ठीक, प्लेस दे लिव, और किस जगह पर ये रहते हैं, इनके आधार पर भी हम ग्रुप बना सकते हैं। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन द वेरियस varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एनिमल का भी, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। किसके आधार पर, विभिन्न फीचर्स के आधार पर, जैसे कि ये क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस कलर के होते हैं और कैसे मूव करते हैं, इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स का भी ग्रुप तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है, अब जो ग्रुपिंग होती है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका क्या महत्व है। ग्रुपिंग मैक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। अब ग्रुपिंग के आधार पर हमको ये समझने में आसानी हो जाती है कि जो प्लांट्स है और एनिमल्स हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं उस सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। You will learn more about the importance of the grouping in more our daily lives in the chapter materials around us, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके बारे में जो ग्रुपिंग होती है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, हमारी डेली लाइफ के बारे में जो चैप्टर दिया गया है मटेरियल्स अराउंड अस, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इनके बारे में अच्छे से जान लेंगे। फिलहाल यहाँ तक की जानकारी अगर आपने अच्छे से सुनी होगी, ध्यान दिया होगा, तो इतनी जानकारी आपको आगे बढ़ने के लिए काफी, और बाकी चीजें जो हैं वो आपको नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा मटेरियल्स अराउंड अस, उसमें चीजें समझ आ जाएंगी, क्योंकि पूरा चैप्टर उसी के आधार पर दिया गया है। तो यहाँ तक आप लोगों ने सुन लिया है, आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो फटाफट, ज्यादा नहीं, अपने 4-5 दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है, उनसे बोलेंगे कि वो आगे भी शेयर कर दें। और वीडियो अच्छी यहाँ तक आपने देख ली है, अच्छी लग रही हो तो फटाफट लाइक कर दीजिए, जिससे कि मैं क्या करूं, मोटिवेट होकर आपको आगे बढ़ा सकूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम्स, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेरिएशन दिखाया जाता है, किसमें, फीचर के, जैसे कि स्टेम के आधार पर, ठीक है, लीव्स के आधार पर, फ्लावर के आधार पर एंड मोर, ठीक है, और बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, उनको वेरिएट कर देते हैं, उनके फीचर्स के आधार पर बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स की स्टेम कैसी हो सकती है, हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है। पत्तियां हैं, ठीक है, कैसी हो सकती है, चिकनी हो सकती है, खुरदुरी हो सकती है, पैरेलल वेनेशन वाली हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर्स होते हैं, उनके आधार पर भी और बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वैरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस, while the leaves vary in shape, color, size and arrangement। अब जो प्लांट है उनकी जो स्टेम है, ठीक है, उसकी क्या हो सकती है, मोटाई कम ज्यादा हो सकती है, हाइट लंबी छोटी हो सकती है, और कठोर और सॉफ्ट हो सकती है स्टेम, ठीक है। जो तना है वो कैसा हो सकता है, इतने फीचर उसमें हो सकते हैं। और जो पत्तियां हैं वो उसमें क्या हो सकता है, बैरी हो सकता है, उसकी शेप जो है वो क्या हो सकती है, बैरी हो सकती है, उसका कलर हो गया, साइज हो गया, और अरेंजमेंट यानी कि कहां पर वो अटैच हुई हैं, तो ये चीजें भी क्या कर सकती हैं, बैरी कर सकती हैं। You might have tried the grouping the plants in activities 2.3 using one of these features। अब आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं प्लांट्स का, ठीक है। एक्टिविटी जो आपको 2.3 दी गई है, ठीक है, किसका यूज करके, इनमें से किसी भी फीचर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से ग्रुप अपने आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई बोरियत हो रही हो तो फटाफट कमेंट करके आप लोग बोल दीजिए कि मुझे इस प्रकार से समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपको थोड़ा स्लो करेंगे, बट वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आपको अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर सकूंगा, ठीक है। फिलहाल इतनी चीजें भी आपको क्लियर अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, बट चीजों को अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, बाकी जैसा कि मैंने आपको बोला है सिर्फ उतना ही आपको करना है।
और वीडियो जैसे ही आपके पास पहुंचती है सबसे पहले क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप पे जाएंगे और स्टेटस पर वीडियो को सीधे सीधे लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके रिलेटिव्स हैं वो भी देखेंगे बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और जो आपके क्लासमेट्स हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे और वो भी अच्छे से चीजों को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं जा रहा है। ठीक है, ना मैं कोई यहाँ पर कोर्स बेच रहा हूँ, आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसका आप क्या करें, फायदा उठाएं। ठीक है, और सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए जिससे मुझे क्या होगा, थोड़े मोटिवेट मिलेगा और मैं क्या करूंगा, आपको अच्छे से और सर्विस प्रोवाइड कर सकूंगा। चलिए, you might have also learned in earlier classes that plants can grouped into herbs, shrubs and trees based on their height and types of stem। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आगे वाली क्लासों में प्लांट्स के बारे में, कैसे इनके जो ग्रुप हैं, ठीक है, हर्ब हो गए, श्रब हो गए, ट्री हो गए, इनके आधार पर बटे हैं, प्लांट्स की हाइट है, ठीक है, स्टेम हो गई, टाइप, उसका स्टेम का टाइप हो गया, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा आगे क्लास में जब हम बढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे, इनके बारे में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जितना आपको समझने लायक था उतना यहाँ तक आप समझ चुके हैं। लेट अस स्टडी एंड फीचर ऑफ प्लांट्स इन द मोर डिटेल्स एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन प्लांट्स के जो फीचर है उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और उनको क्या करेंगे, ग्रुप करने का काम करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी 2.4 लेटेस्ट ग्रुप। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक ग्रुप तैयार करना है। ग्रुप कैसे तैयार करना है, यहाँ लड़कों का ग्रुप तैयार करके यहाँ कोई गैंग नहीं बनाना है, ग्रुप तैयार करना है। लेट अस गो ऑन ए नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिर से नेचर वॉक के लिए निकल जाएंगे दोबारा से और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप वहां पर करेंगे। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पास से जाएंगे प्लांट के, बट ध्यान रखेंगे उसमें क्या कांटे ना हो। ठीक है, तो प्लांट के पास में जाएंगे और हाइट अपनी चेक करेंगे। ठीक है, क्या ये प्लांट है वो आपसे छोटे हैं, एज टाल या एज यू। ठीक है, या आपके बराबर हैं या टालर देन यू, क्या आपसे लंबे हैं। ठीक है, आप प्लांट के पास जाएंगे और क्या करेंगे, अपनी हाइट नापेंगे, किससे, प्लांट से। क्या प्लांट आपसे छोटा है, बड़ा है या आपके हाइट की बराबर है। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या करेंगे, वहां पर ऑब्जर्व करेंगे। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन। ठीक है, और क्या चीज ऑब्जर्व करनी है आपको, जो प्लांट की स्टेम है, ठीक है, तना है, वो ब्राउन कलर का है या ग्रीन कलर का है। टच एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू वेंड देम जेंटली। ठीक है, अब जेंटली मतलब यानी कि सभ्यता से थोड़ा सा, ठीक है, इंसानी रूप में आकर के आपको क्या करना है, उसको टच करना है और उसको क्या करना है, स्टेम को फील करके मोड़ के देखना है, बेंड करके देखना है, तोड़ना नहीं है, सिर्फ बेंड करके देखना है, मोड़ के देखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहुबली बन के खड़े होगा पेड़ तोड़ के रख दिया, सिर्फ आपको पेड़ के पास जाना है, उसको बेंड करके देखना है कि आपसे ये मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है। कैन यू बेंड द स्टेम इजिली और इट इज स्टिफ। ठीक है, क्या आप पेड़ की जो स्टेम है उसको इजिली मोड़ सकते हैं या फिर आपके लिए ऐसा करना कठिन हो रहा है। टेक केयर दैट स्टेम्स डू नॉट ब्रेक। ठीक है, इतना आपको सावधानी बरतनी है कि जो स्टेम है प्लांट की वो कैसी नहीं होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज। ठीक है, और आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो प्लांट की ब्रांचेस है वो कहां से क्या हो रही है, निकल रही है। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। ठीक है, क्या ये जो ब्रांचेस है वो बिल्कुल जमीन के पास से निकल रही हैं या फिर प्लांट के ऊपर जाके काफी निकल रही हैं। फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3, ए फ्यू एग्जांपल्स आर ऑलरेडी गिवन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.3 में फिल कर देना है और वहां पर ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर टेबल देख रहे हैं 2.3, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। ठीक है, अब जो कुछ ग्रुपिंग की गई है प्लांट्स की, किसके आधार पर, हाइट के आधार पर और स्टेम का नेचर है उसके आधार पर। जैसे कि नेम ऑफ द प्लांट दिया गया है मैंगो। ठीक है, हाइट इसकी कैसी है, टालर। ठीक, नेचर स्टेम का कैसा है, ब्राउन। ठीक है, कलर ब्राउन हो गया। टेंडर कैसा, हार्ड है, टेंडर है या हार्ड है, तो हार्ड है। ठीक है, जो स्टेम है इसकी कैसी होगी, थिक होगी। अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड है, हायर ऑफ टॉप ऑफ द स्टेम, तो हायर टॉप ऑफ द स्टेम यानी कि जो इसके पत्तियां होती हैं कहाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं ऊपर होती हैं। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, तो किस प्लांट में आ जाता है,
ठीक है, ट्री में आ जाता है हमारा प्लांट, कौन सा, मैंगो ट्री। उसी प्रकार से रोज दिया गया है तो ये श्रब में आ जाता है, टोमेटो दिया गया हर में आ जाता है। इस टेबल को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ पर 4th और 5th में ऑब्जर्वेशन में क्या फिल करेंगे आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। What differences do you observe among herb, shrub and trees? क्या डिफरेंस थे जो आपने ऑब्जर्व करे हैं हर्ब में, श्रब में और ट्रीज में, ठीक है। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब, श्रब एंड ट्री बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन टेबल 2.3, ठीक है। आप किस प्रकार से जो प्लांट दिए गए हैं आपको टेबल 2.3 में, उनको हर्ब, श्रब और ट्री के आधार पर किस प्रकार से आप क्या करेंगे, उनको ग्रुप करेंगे। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड have the hard, thick, brown and woody stems. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. ठीक है, these plants are called trees. यानी कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है हार्ड होती है, मोटी होती है, ठीक है, भूरे रंग की होती है और लकड़ी होती है, ठीक है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं पेड़ के ऊपर निकलती हैं जाके, और इसकी जो कहाँ होती हैं, जमीन से काफी ऊंचाई पर होती हैं। इन पौधों को क्या बोल देते हैं, प्लांट्स को क्या बोल देते हैं हम लोग, ट्री यानी कि पेड़ बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, ठीक है। इसमें नीम ट्री भी शामिल कर सकते हैं, नीम ट्री भी शामिल कर सकते हैं। अब आप लोग दो एग्जाम्पल कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और प्लांट में हम किसे शामिल कर सकते हैं, किसमें, ट्री में किसे शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ट्री में आपको मैंगो ट्री यहाँ पर नजर आ रहा होगा, श्रब में आपको, ठीक है, गुलाब का पेड़ नजर आ रहा है, उसके बाद हर्ब में आपको टोमेटो नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले आपके टॉपिक की ओर, ठीक है, क्योंकि आपके पास पढ़ने का टाइम कम है और मेरे पास पढ़ाने का टाइम कम है। अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो फिर मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो लाइक करना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं पहले से। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं वो किसकी तरह, पेड़ की तरह कैसे होते हैं, लंबे नहीं होते हैं। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी वुडी ब्रांचेस, ब्राउन वुडी स्टेम, ठीक है। अब ये प्लांट होते हैं, इनकी भी जो स्टेम होती है कैसी होती है, भूरे रंग की होती है और लकड़ी उसमें होती है। दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, ठीक है। लेकिन जिसमें जो ब्रांचेस होती है कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल ग्राउंड के पास से स्टार्ट हो जाती हैं। दीज स्टेम्स आर हार्ड, ये स्टेम्स कैसी होती है, हार्ड होती हैं, लेकिन नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ ए ट्री, ठीक है। लेकिन कैसी, उतनी हार्ड नहीं होती है जितनी किसी ट्री की हार्ड होती हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड द श्रब्स, ठीक है। ये जो प्लांट्स है वो क्या कहलाते हैं, श्रब कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए रोज प्लांट इज ए श्रब, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करी जाए, जो हमारा रोज प्लांट होता है वो किसमें आ जाता है, श्रब में आ जाता है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, श्रब को हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, ठीक है, श्रब को हिंदी में क्या बोल देते हैं, झाड़ियां बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, झाड़ियां बोल देते हैं, झाड़ी बोल देते हैं। श्रब्स को क्या बोल देते हैं, झाड़ियां बोल देते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग क्लियर कर लीजिए, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सम प्लांट्स आर टाइपिकली स्मॉल विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है कैसी होती है, छोटी होती है और किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है। दीज आर नोन एज हर्ब्स, और इन्हें क्या बोल देते हैं, हर्ब्स बोल देते हैं। हर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हर्ब को क्या बोल देते हैं, शाक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, शाक बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शाक बोल देते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ए टोमेटो प्लांट, ठीक है। इसमें हम स्पिनिच को भी शामिल कर सकते हैं, स्पिनिच को भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि पालक को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा ग्रीन चिली हो गई, इसको भी शामिल कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो मेथी को भी शामिल कर सकते हैं, धनिया अनिया, ये सब किसमें आ जाएंगे, हमारे हर्ब में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, सम प्लांट्स विद द वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो आर कॉल्ड द क्लाइंबर्स, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है, वीक होती है, कमजोर होती है और उनको सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। ऐसे प्लांट को हम क्या बोल देते हैं, क्लाइंबर्स बोल देते हैं। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड द क्रीपर्स। और कुछ प्लांट क्या होते हैं, ठीक है, नीचे रिंग रिंग के चलते। आपने देखा होगा जैसे कद्दू का पेड़ होता है हमारा, ठीक है, पंपकिन होता है, पंपकिन यानी कि कद्दू होता है, पंपकिन को क्या बोल देते हैं, कद्दू बोल देते हैं। तो जो हमारा पंपकिन होता है, ठीक है,
तो ये कैसा रेंग रेंग के चलता है, आपने तरबूज खरबूज देखा होगा, तो ये कैसे चलते हैं, रेंग रेंग के चलने वाले जमीन पे प्लांट होते हैं, जिन्हें क्रीपर बोल देते हैं। क्रीपर को हिंदी में क्या बोल देते हैं बच्चों, ठीक है, ये तो किसी को पता ही नहीं होगा कि क्रीपर्स को हिंदी में क्या बोल देते हैं, ठीक है, क्रीपर्स को क्या बोल देते हैं आप लोगों को पता ही नहीं होगा। तो जिसे पता है वो कमेंट करके बता देगा, ठीक है, जिसे भी पता है वो कमेंट करके बता देगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ आपको भी खुद माइंड पे क्या होना चाहिए, प्रेशर पड़ना चाहिए, वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर किसी बच्चे को पता है तो क्या करेगा, कमेंट करके बताएगा। व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स, ठीक है, और कौन से फीचर हो सकते हैं जिनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, प्लांट का ग्रुप तैयार कर सकते हैं। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दूसरी एक्टिविटी जो दी गई है उसको भी परफॉर्म करेंगे, यानी कि उस एक्टिविटी को भी करेंगे। बट हम क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं 30 मिनट आपको पर डे यहाँ पर साइंस पढ़नी है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम क्या करेंगे, रखेंगे। और आपने यहाँ तक सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया है और वीडियो यहाँ तक देखी है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी एक्टिविटी जो 2.5 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।